माँ की तरह तुम मनुष्य की माँ जैसा अपना बनने की चेष्टा करो, कथनी, सेवा और भरोसा से, किंतु घुल मिलकर नहीं। देखोगी कितने तुम्हारे अपने बनते जा रहे हैं। ये वाणी है मेरे परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, और ये नारी नीति ग्रंथ से वाणी है। और परम दयाल ने हमें इस विषय में ये आदेश दी है कि किस तरह से हमें माँ की तरह लोगों के साथ में मिलना चाहिए, हमें किस तरह का आचरण करना चाहिए, किस तरह की कथनी हमें लोगों के साथ कहनी चाहिए। अपने जो समष्टि, अपना जो पारिपार्श्विक है, उन लोगों के साथ में हम कैसा वार्तालाप करें, हम कैसी वार्तालाप करें और किन सभी बातों को हम कहें, उसके विषय में ठाकुर जी ने कई सारे चैप्टर में कई सारी बातें लिखी हैं। और किस तरह की सेवा हम सभी गुरुजनों को करें, किस तरह की सेवा हम जो है छोटे बच्चों के साथ में हम कैसा आचरण करें, कैसे अपने आस पड़ोस के लोगों को भरोसा दिलाएं, उनके किसी अच्छे कार्य में हम किस तरह से प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने आएं। इन सभी बातों को ठाकुर जी ने हमें बहुत सारी वाणियों के माध्यम से समझाई है, परंतु इसके लिए हमें रोज़ ठाकुर जी की वाणियों को अध्ययन करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। केवल एक दिन सत्संग गए और सत्संग से बस पूजा पाठ किया, प्रार्थना किया, प्रसाद खाया और घर चले आए और सो गए, तो इससे नहीं चलेगा। जब तक हम इन वाणियों को रोज़ अपने घर में नहीं पढ़ते हैं और उन वाणियों के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उसके बाद ठाकुर जी रुके नहीं, उसके बाद ठाकुर जी ने एक बात कही है, यदि हमने इस तरह का आचरण सभी लोगों से किया, अच्छी बातें बोला और सेवा भी किया और भरोसा भी दिलाया, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी, तो इस तरह से यदि हम लोगों के साथ में मिलें तो हम अपने जीवन में मातृभाव लोगों के हृदय में प्रस्फुटित कर सकेंगे। और घुल मिलकर हमें किसी से वार्तालाप करने के लिए ठाकुर जी ने मना किया है। घुल मिलकर नहीं, मतलब अपना जो इम्पोर्टेंट समय है अपने परिवार के गार्जियन को देना है, गुरुजनों को देना है, बच्चों को देना है, और कई सारे और भी कार्य होते हैं, गृहिणियों को कई सारे और भी कार्य होते हैं। उन कार्यों को यदि छोड़ छोड़ के हम आस पड़ोस में ऐसे ही फिजूल की बातें जाके अगर बोलते रहें, तो इससे जो है अपना जो एक गलत मैसेज लोगों के प्रति जाता है और हमारे जीवन को, हम मातृ जीवन को उन्नत नहीं बना सकती हैं। इसीलिए इस तरह का आचरण यदि हम करें तो ठाकुर जी ने ये बात कही है कि कितने तुम्हारे अपने बनते जा रहे हैं, ये तुम देखोगी कि कितने तुम्हारे अपने बनते जा रहे हैं। इसीलिए ठाकुर जी की इन बातों को हम अपने जीवन में अधिक से अधिक पालन करें, इस तरह का व्यवहार हम सभी करते रहें, सुंदर अपने जीवन को बनाते रहें। तो कौन कहता है हम ठाकुर जी तक नहीं पहुंच सकेंगे, कौन कहता है कि हमारे ठाकुर जी की इस दुनिया को हम मातृशक्ति उन्नत नहीं कर सकती हैं। परम दयाल की बातों को मैं जो आप सभी तक पहुंचा रही हूँ और मुझे आपका ढेर सारा आशीर्वाद मिल रहा है, और यूं ही आपका शुभ आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, यही आप सभी से प्रार्थना करती हूँ। परम दयाल के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और आज अपने समस्त गुरुजनों, माताओं, दर्शकों, भाइयों, सभी के लिए परमपिता के रातुल श्री चरणों में ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं करती हूँ कि आप लोग सभी लोग अपने घर में सुखी रहें, शांति रहें, उन्नत रहें, आनंदित रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित आज मैं आप सभी से यहीं विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।